वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। शीरीन मज़ारी ब्रेक से पहले मुझे कह रही थी कि आई आस्क्ड द रॉन्ग क्वेश्चन कि वाई अमेरिका एंड नेटो आर हमसे अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है हमारी तो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कहा कि सवाल ये गलत पूछ रहे हैं, आपको पूछना चाहिए कि हमें नुकसान क्या हो रहा है इस जंग में रहने का अमेरिका के साथ। और अब जो लेटेस्ट एक डेवलपमेंट हुई है जिससे ये जो इकराम भी बात कर रहे थे कि हमें एक स्टेबिलिटी आ गई है न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से, वो स्टेबिलिटी अब डिस्टेबलाइज होने का खतरा है क्योंकि हिंदुस्तान ने ICBM को टेस्ट किया है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि उन्होंने अमेरिकन टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस के साथ टेस्ट किया है। ये हिंदुस्तान और अमेरिका का जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की डील हुई थी क्लिंटन के वक्त, उसके ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप ये पूछें कि अमेरिका और हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो हो रही है उससे हमारी डिफेंस में क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, ये सवाल हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत इसके पूछना कि जी अमेरिका और नेटो आपकी बात नहीं मान रहे। भाई नहीं मान रहे तो इट्स देयर प्रॉब्लम। हम कितनी लेट मी गो टू इकराम साहब। शीरीन ने तो कह दिया कि इट इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम, इट इज़ देयर प्रॉब्लम, मगर सफरिंग हमारे लोगों की जो है वो हो रही है। एज़ यू नो हमारी जो बहुत सारी जो असिस्टेंस है वो अमेरिका देता है। अमेरिका इज़ प्रॉबली द ओनली जो हमें ग्रांट्स देता है। आप मल्टीलैटरल्स की बात कर लें, वर्ल्ड बैंक की कर लें, IMF की कर लें, वो ग्रांट्स नहीं देते, वो आपको पैसे देते हैं जिस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट can we ignore America's concerns, do you think? देखिए, it's not only America. Here I tend to disagree with. It's a NATO forces are composed of many other countries. Basically देखें वहाँ की उनकी ट्रुप्स हैं और जो ट्रुप्स हैं खाली अमेरिका की ऑफ कोर्स उनकी काफ़ी हैवी डोमिनेशन है, लेकिन तभी भी वो 26-27 कंट्रीज की और ट्रुप्स हैं इन वेरियस फॉर्म्स। ठीक है जी। और नेचुरली जब आप सप्लाई रोकते हैं। साहब लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैं कोई 4-5 साल पहले आई वेंट इनटू अ डेवलपमेंट उनकी और कोई हो रही थी मीटिंग हो रही थी, तो उसमें सारे ये डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस थी, वर्ल्ड बैंक था, ADB था, डेनमार्क, ये सारे मतलब जो असिस्टेंस वाले थे, और उसमें साइलेंटली अमेरिकन मिलिट्री आके पीछे बैठी है और उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कहा है मगर दे वर देयर। हाँ जी, ये मैं बता रहा हूँ, डोमिनेंस अमेरिका की है, डोमिनेंस अमेरिका की है, लेकिन देखिए मैं आई हैव अ डिफरेंट टेक ऑन दिस कंप्लीटली। देखिए आप यू रियली नेटो की जो सप्लाईज हैं और देयर टू काइंड्स, एक नेटो की लीथल सप्लाईज है, एक नॉन लीथल सप्लाईज है। ठीक है जी। मैं नॉन लीथल सप्लाईज की जी मैं बोलता हूँ कि जी देखें, हर कंट्री, हमारी एक वाहिद मुल्क है जिसने, मैं समझता हूँ इतनी जनरस मुल्क मैंने नहीं देखी दुनिया में, जो आपके सप्लाईज थ्रू ले जाती है, ट्रांजिट आपने कर दिया, जो ट्रांजिट फीस ही नहीं चार्ज करती थी, और 10 साल 12 साल आपके थ्रू आपके रोड। बट वो अमेरिकन जो हैं जी, वो तो हमारी तो उनके साथ ट्रांजैक्शनल है ना रिलेशनशिप। नहीं तो नहीं बट आपको 1.5 बिलियन अंजुम आपको ट्रांजिट फीस जो है, ट्रांजिट फीस जो है वो आपका राइट है, वो आपको चार्ज करना चाहिए था राइट फ्रॉम डे वन। तो मैं आपको ये बताता हूँ, नेटो सप्लाईज ठीक है जी, आप लीथल और नॉन लीथल में देखें, मैं वन ऑफ द प्रैग्मेटिक इशू इज दैट you should not stop the NATO supplies, non-lethal supplies. You should allow it to go through, but on a proper charge, maybe $10,000 a container or whatever you charge, and you say, okay, fine, you can take these two things. Because मैं आपको एक बात बताता हूँ, उनकी जो supplies हैं वो, after about 1.5 years they will peter out, and actually the major problem, जो major problem उनकी है ना जी, वो withdrawal की है। मैं आपको ये बात बताता हूँ, major problem जो है वो विड्रॉल की, उतनी हैवी इक्विपमेंट उनकी उतनी है कि वो बहुत सी हैवी इक्विपमेंट कुछ थोड़ी तो छोड़ जाएंगे वहाँ पर, लेकिन हैवी इक्विपमेंट जब विड्रॉल करेंगे, दे कैन नॉट टेक देम थ्रू द नॉर्दर्न डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इंडियन जिसको बोलते हैं, दे कैन नॉट टेक इट थ्रू ईरान, दे हैव टू टेक इट थ्रू पाकिस्तान। सो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर, आ जाती हैं। आप जो इसको विड्रॉल करेंगे, एक तो आपकी रोड्स की इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डैमेज होगी, जो डिस्ट्रक्शन होगी, दूसरी नेचुरली यू डू नॉट वांट एड फ्रॉम देम। इनफैक्ट आई वुड से कि डू विद द ग्रांट्स आल्सो, बट आप उनको एक ट्रांजिट फीस प्रॉपर चार्ज करें, $10,000 पर कंटेनर और व्हाटएवर। बेसिकली आपका ये है कि ट्रांजिट फीस होनी चाहिए। लेट मी गो टू अनदर रिलेटेड टॉपिक on non lethal, lethal के you should not allow lethal things. Shirin obviously disagrees with you. Let's go to another topic, Shirin. Let me start with you. America, let's keep that, मतलब अमेरिका और चाइना जो हैं हमारे
whatever our relationship with America, whatever मतलब जो concerns हैं कि नहीं है, but America does give us a lot of assistance. Coalition support fund जो है वो हमारी अंजुम, आपको भी पता है, हमें भी पता है, पिछले कितने सालों का कोलिशन सपोर्ट फंड नहीं आया। और चाइना और अमेरिका को आप कंपेयर नहीं कर सकते। चाइना से आपकी कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत लंबी, अमेरिका इज टाइम टेस्टेड, यू नो सॉर्ट ऑफ ऑन ऑफ एक अजीब और गरीब रिलेशनशिप है। और मेरी तो ये कंटेंशन है कि द कॉस्ट्स आर ऑलवेज मोर देन द बेनिफिट्स। मतलब मैं ये नहीं कहती कि बेनिफिट्स कुछ नहीं होते, लेकिन कॉस्ट इज मोर देन द बेनिफिट। और लेट मी गो टू अनदर टॉपिक, दिस हैज टू बी क्लियर्ड अप। ये जो हम कहते हैं ना कि जी आप पैसे ले लें नेटो से और नॉन लीथल सप्लाईज करें, इशू यू डिसएग्री विद दैट, राइट? पैसे लेने का इशू है ही नहीं। कई लोग कहते हैं जी ड्रोन्स और नेटो को लिंक करें सप्लाईज को, इशू ये नहीं है। अगर हम समझते हैं ये जंग हमारे लिए खराब है और हमें नुकसान दे रही है, फिर कोई चीज जो उस जंग में इमदाद करती है, चाहे वो नॉन लीथल सप्लाईज हो, वो जा तो फौजियों को रहे हैं। तो इशू ये पैसे का है ही नहीं। इशू है कि ये जंग को हम सस्टेन नहीं करना चाहते, ये जंग अमेरिकनों को हम नहीं जितवाना चाहते। हम क्यों उनकी मदद करें? अपने आप को बेच दें और अपनी जाने लोगों की बेच दें पैसों की वजह से। ऑलराइट, ऑन दिस लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।